गांव फल फूल रहा है। धूप में खुशी का चित्र। बच्चों की हंसी हवा में भर जाती है क्योंकि वे बेफिक्र और आनंदित होकर खेलते हैं। वयस्क अपनी दैनिक गतिविधियों में लगे हुए हैं। उनके चेहरे संतोष को दर्शाते हैं। गांव जीवन से स्पंदित होता है। साधारण खुशियों और साझा पलों का एक संवेद स्वर। गांव के घर के अंदर बच्चे इकट्ठा होते हैं। उनकी मासूम आंखें शुद्ध अजूबा दर्शाती हैं। मां, जंगल में घंटी कौन बजाता है? बच्चों ने पूछा। उनकी आवाज जिज्ञासा से भरी हुई थी। मां धीरे से उन्हें शांत करती है। उसका भाव गर्मजोशी से गंभीर चिंता में बदल जाता है। वह उन्हें जंगल से दूर रहने की चेतावनी देती है। उसकी आवाज में तात्कालिकता भरी हुई है। जंगल के किनारे रात उतरती है। अर्जुन अंधेरे की ओर टकटकी लगाकर दुनिया को रहस्य में ढक देती है। उसका युवा चेहरा साहस को दर्शाता है। फिर भी उसके चेहरे पर डर की एक झलक छलकती है क्योंकि वह जंगल का सामना करता है। जंगल मंडराता है। छाया और ध्वनि की एक अभेद्य दीवार। इसका अंधेरा अनदेखे रहस्यों से भरा हुआ है। अर्जुन की निगाहें तेज हो जाती हैं क्योंकि वह जंगल पर ध्यान केंद्रित करता है। उसका शरीर तनावग्रस्त है। जंगल अर्जुन से रहस्य फुसफुसाता हुआ प्रतीत होता है। इसकी अज्ञात गहराई डरावनी और आकर्षित करने वाली दोनों है। वह अडिग खड़ा है, एक अकेला व्यक्ति कगार पर, उन रहस्यों का सामना करने के लिए तैयार है जो भीतर है। नकाबपोश चांदनी के नीचे अर्जुन जंगल में कदम रखता है जहां छायाएं भयावह रूप से नाचती हैं। वह सावधानी से आगे बढ़ता है क्योंकि जंगल उसे अपने मौन आलिंगन में लपेट लेता है। अर्जुन अजीब गहराई में आगे बढ़ता है। जंगल की छायाएं पकड़ने वाले पंजों की तरह खींचती हैं। चांद एक अलौकिक चमक बिखेरता है, परिचित आकृतियों को भूत में बदल देता है। अर्जुन जंगल में और गहरा गायब हो जाता है। रात के साथ एक हो जाता है। शांत जंगल के दिल में अर्जुन का दिल धड़कता है। हर धड़कन उसके डर की एक स्पष्ट याद दिलाती है। कसते डर के बावजूद अर्जुन आगे बढ़ता है। उसका दृढ़ संकल्प छाया के खिलाफ मजबूत होता है। अर्जुन एक दृढ़ कदम आगे बढ़ाता है। उसका संकल्प हर गूंजते हुए कदम के साथ मजबूत होता जाता है। जंगल देखता है, उदासीन, क्योंकि अर्जुन का साहस अंधेरे के बढ़ते हुए खतरे के खिलाफ उसका एकमात्र कवच बन जाता है। अर्जुन का अटूट संकल्प दमनकारी चुप्पी को चीर देता है। रात के आवरण में एक विशाल बरगद का पेड़ मंडराता है जिसकी प्राचीन उपस्थिति परिदृश्य पर हावी है। इसकी फैली हुई शाखाएं भूतिया भुजाओं की तरह फैली हुई हैं। उनकी छायाएं चांदनी में नाच रही हैं। पेड़ की मजबूत शाखाओं में से एक से लटकती हुई एक पुरानी पीतल की घंटी धीरे से चमकती है। भूली हुई कहानियों की एक मूक प्रहरी। अर्जुन की आंखें घंटी पर टिक जाती हैं, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने खींचा हो। उसकी मध्यम चमक अनकहे रहस्यों का संकेत देती है। घंटी स्थिर होकर टंगी है, जो प्राचीन बरगद के पेड़ के आलिंगन में छिपे रहस्यों को उजागर करने का एक मौन निमंत्रण है। रात की हवा प्रत्याशा से भरी है। बरगद का पेड़ अज्ञात के प्रवेश द्वार के रूप में खड़ा है। प्राचीन बरगद के पेड़ के नीचे हवा झंकारों की एक सिम्फनी बनाती है। हर नोट शांति में गूंजता है। अर्जुन चंदवा के नीचे खड़ा है। उसकी आकृति पत्तियों से छनकर आ रही अलौकिक रोशनी से बनी है। विचारों में खोए हुए अर्जुन ध्यान से सुनता है, जैसे हवा बरगद की प्राचीन शाखाओं के माध्यम से रहस्य फुसफुसाती है। अर्जुन चुप्पी तोड़ते हैं। उनकी आवाज हवा के गीत के खिलाफ एक धीमी फुसफुसाहट है। यह कोई साधारण घटना नहीं है। प्राचीन बरगद के पेड़ के नीचे अंधेरा राज करता है, जिसे क्षण भर के लिए चंद्रमा की धुंधली रोशनी भेदती है। अर्जुन की आंखें इधर उधर घूमती हैं, साय में एक संकेत तलाशती हैं। एक सूक्ष्म टिमटिमाहट अर्जुन का ध्यान प्राचीन वृक्ष के आधार के पास खींचती है। उसका ध्यान तेज हो जाता है क्योंकि वह पेड़ की जड़ों में छिपी हुई किसी चीज को देखता है। धुंधली चांदनी एक छिपे हुए रहस्य को उजागर करती है। इसकी उपस्थिति अर्जुन को करीब आने के लिए इशारा करती है। अर्जुन नीचे देखता है, पूरी तरह से महसूस करता है कि उसने क्या पाया है। चांद की चौकस निगाह के नीचे प्राचीन बरगद का पेड़ अपनी सुरक्षात्मक आलिंगन फैलाता है। पेड़ के आश्रय छाते के नीचे एक सफेद दाढ़ी वाला बूढ़ा सन्यासी शांत रात में सांत्वना पाता है। सन्यासी का आकार चांदनी रात के खिलाफ एक तीखा विरोधाभास है।
प्राचीन बरगद का पेड़ और बूढ़ा सन्यासी अभी भी शांत रात में है। बरगद का पेड़ मंडराता है, इसका सिलहूट रात के आकाश के गहरे कैनवास के खिलाफ एक तीखा विरोधाभास है। एक अकेला व्यक्ति आता है जो सितारों की चौकसी भरी निगाहों के नीचे प्राचीन पेड़ की ओर आकर्षित होता है। रात की शांति में शी की आवाज एक शांत शक्ति रखती है। बेटा, यह घंटी किसी को डराने के लिए नहीं है। घंटी चुपचाप लटकी हुई है, जो केवल डर से कहीं अधिक गहरी बात का प्रतीक है। विशाल रात के आकाश के नीचे एक विशाल बरगद का पेड़ मंडराता है, जिसकी जड़ें प्राचीन सर्पों की तरह मुड़ती हैं, अनकहे रहस्यों की रक्षा करती हैं। इस प्राचीन रक्षक के सामने एक अकेला भिक्षु खड़ा है। उसका चेहरा ज्ञान और शांति का प्रतीक है। रात में शांति का प्रतीक, भिक्षु बोलते हैं। उनकी आवाज रात की शांति में धीरे धीरे गूंजती है। यह जंगल की रक्षा करता है। जब कोई बुरी नीयत से आता है तो घंटी अपने आप बजती है। एक मौन वादा हवा में लटका हुआ है। बरगद का पेड़ रात के खिलाफ मंडराता है, जिसकी जड़ें पृथ्वी में पंजे मार रही हैं। अपनी प्राचीन छत्रछाया के नीचे एक अकेला साधु मौन ध्यान में बैठा है। साधु धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है। अंधेरे में जागरूकता की एक झलक। साधु की आवाज रात में गूंजती है और लोगों को सचेत करती है। विशाल बरगद के नीचे अर्जुन साधु को गहरा प्रणाम करता है, जो सम्मान और स्वीकृति का प्रतीक है। साधु की बुद्धिमत्ता उसके भीतर गूंजती है, जिससे अर्जुन की आंखों में समझ की एक झलक चमक उठती है। अर्जुन अब संकल्पित होकर घोषणा करता है, मैं समझ गया, मुझे गांव लौटना होगा। फैसला हो गया। अर्जुन मुड़ता है, बरगद के पेड़ के आश्रय से निकलने के लिए तैयार। देहाती गांवों के बीच अर्जुन खड़ा है। उसकी उपस्थिति भोर के खिलाफ शांति का प्रतीक है। छत से आती धूप चिंतित चेहरों पर सुनहरी चमक बिखेरती है, क्योंकि हवा में डर मंडराता है। अर्जुन के हाव भाव ने तनाव को कम किया। एक ऐसे संसार में सुरक्षा का मूक वादा जो खतरे में था। उसकी आवाज गूंजती है, एक दृढ़ आश्वासन, डरने की कोई जरूरत नहीं है। सुबह का सूरज गांव के चौक को लंबी तीखी छायाओं से रंग देता है। अर्जुन की प्रभावशाली उपस्थिति गांव के विनम्र घरों का निरीक्षण करती है। जंगल की यह घंटी तो हमारी रक्षक है। उसकी आवाज गूंजती है, अपने लोगों पर सुरक्षा की एक गंभीर प्रतिज्ञा। सुबह की हवा शांत है, जो उसके शब्दों का भार लिए हुए है। अर्जुन एक दृढ़ रक्षक के रूप में खड़ा है। उसका व्यक्तित्व भोर के खिलाफ दृढ़ है। ग्रामीण एक साथ खड़े हैं। उनके चेहरे जंगल के लिए एक नए सम्मान को दर्शाते हैं। बच्चे गिरी हुई टहनियां इकट्ठा करते हैं। उनकी हंसी पेड़ों में गूंजती है, क्योंकि वे झाड़ियों को साफ करना शुरू कर देते हैं। वृद्ध ग्रामीण नए पौधे लगाते हैं। उनके झुर्रियों वाले हाथ धीरे से उन्हें धरती में रखते हैं। गांव का बुजुर्ग खड़ा है, शांत संतोष के भाव से घटना को घटित होते देख रहा है। जंगल, जो कभी डर का स्रोत था, अब ग्रामीणों की देखभाल में फल फूल रहा है, जीवन से भरपूर। ग्रामीणों ने प्रकृति के साथ अपने नए सामंजस्य का जश्न मनाया। उनके चेहरे शांति और एकता से चमक रहे थे। छाया के नीचे ग्रामीण अपने दिन की बुवाई शुरू करने के लिए आते हैं। उनके आंकड़े घने पत्तों के खिलाफ अंकित हैं। हाथ मिलाकर उन्होंने सावधानी से युवा पेड़ों को धरती में लगाया, अपने घर के भविष्य का पोषण किया। ग्रामीणों ने नवरोपित पेड़ों को पानी देना जारी रखा, यह सुनिश्चित करते हुए कि प्रत्येक को वह पोषण मिले जिसकी उसे आवश्यकता है। जैसे जैसे सूरज ऊपर चढ़ता है, ग्रामीण अपने काम का जायजा लेने के लिए रुकते हैं। उनके चेहरे प्रबंधन की संतुष्टि को दर्शाते हैं। गांव सूर्य के आलिंगन में जागता है। जीवन फिर से शुरू होता है। धूप जंगल को नहलाती है, हर पत्ती और शाखा को तरोताजा करती है। जीवन फूट पड़ता है। गांव और जंगल से होकर गुजरती जीवन शक्ति गर्म धूप गांव पर चमकती है, गर्मी और जीवन लाती है। जंगल पनपता है। सूरज की सुनहरी रोशनी में फल फूल रहा है। सूर्य की रोशनी पत्तियों से छनकर आती है। जबकि बच्चे जंगल में खेलते हैं, उनकी मासूम हंसी गूंजती है। वन बच्चों के खेलों की जीवंत आवाजों और पक्षियों की मधुर चहचहाहट के साथ जागता है। हवा युवा ऊर्जा से भरी हुई है, जैसे बच्चे प्राचीन पेड़ों के बीच से गुजरते हैं। प्रकृति और बचपन की खुशी की एक सिम्फनी शांत वन में भर जाती है। बच्चों की हंसी जंगल के प्राकृतिक संगीत के साथ सहजता से घुल जाती है। वनवासी बाहर आते ही जंगल अपनी दौलत देता है।
उनके हाथ प्रकृति के उपहारों से लदे होते हैं। प्रत्येक कदम अस्तित्व और सद्भाव की एक कहानी कहता है, क्योंकि ग्रामीण विशाल वन की गहराई से फल और जड़ी बूटियां लाते हैं। गांव का किनारा जंगल की फसल के रंगों से बुनी एक जीवंत टेपेस्ट्री बन जाता है। हवा जड़ी बूटियों और जंगली फलों की खुशबू से भरी हुई है, जो ग्रामीणों द्वारा जंगल से लौटते समय लाई जाती है। ग्रामीण अपनी प्रचुरता साझा करते हैं, उनके चेहरे एक सफल फसल की खुशी को दर्शाते हैं। गांव जंगल के उदार प्रस्ताव के कारण पोषण के वादे के साथ जागता है। सूर्य की दृष्टि में एक गांव एकजुट होता है। उनका मिशन प्राचीन वन की रक्षा करना। दृढ़ हाथों से वे गिरी हुई शाखाओं और सूखी पत्तियों को साफ करते हैं, अपने हरे भरे आश्रय की रक्षा करने की एक मौन प्रतिज्ञा। सतर्क आंखें जरा सी चिंगारी पर नजर रखती हैं। आग के खतरे के खिलाफ एक संयुक्त मोर्चा। वन जो कभी असुरक्षित था, अब उनकी चौकस देखभाल में फल फूल रहा है, जो सामुदायिक सद्भाव का प्रमाण है। उनकी प्रतिबद्धता पेड़ों के माध्यम से गूंजती है, सुरक्षा की एक सिम्फनी जो प्रकृति की लय के साथ प्रतिध्वनित होती है। गांव के दिल में ग्रामीणों और वन जीवों के बीच सुरक्षा का बंधन बनता है। कोमल हाथ पोषण प्रदान करते हैं, मनुष्य और प्रकृति के बीच गठबंधन को मजबूत करते हैं। शांत गांव के बीच एक सामंजस्यपूर्ण आदान प्रदान होता है, जो जानवरों को दया और करुणा से पोषित करता है। जानवर भरोसेमंद ढंग से इकट्ठा होते हैं, जो उनके मानव रक्षकों द्वारा प्रदान की जाने वाली गर्मी और सुरक्षा की ओर आकर्षित होते हैं। देखभाल के इस साझा कार्य में गांव एक आश्रय स्थल बन जाता है, जहां जंगली और पालतू जानवर सामंजस्य में सह अस्तित्व में रहते हैं। गांव के दिल में मौसम के थप्पेड़ों से मुरझाए चेहरे इकट्ठा होते हैं। हर रेखा पिछली पीढ़ियों का प्रमाण है। उनकी आवाजें जंगल की प्राचीन कहानियों को ले जाती हैं, जो पेड़ों से गुजरने वाली हवा की तरह ऊपर और नीचे उठती हैं। वन सिर्फ एक जगह से बढ़कर उनकी संस्कृति की आत्मा में बुना हुआ एक जीवित टेपेस्ट्री है। बच्चे मंत्रमुग्ध खड़े हैं, उनकी आंखें विस्मय से भरी हुई हैं, क्योंकि वे प्राचीन ज्ञान को ग्रहण करते हैं। साझा की गई प्रत्येक कहानी उनकी विरासत के जीवंत ताने बाने में एक धागा है, जो पीढ़ियों से चली आ रही है। वन के किनारे ग्रामीण इकट्ठा होते हैं, उनके चेहरे गहन श्रद्धा दर्शाते हैं। कृतज्ञता का नृत्य शुरू होता है, जीवन देने वाले वन के लिए प्रेम की हार्दिक अभिव्यक्ति। सूर्य का प्रकाश पेड़ों से होकर गुजरता है, जो उनके पवित्र समारोह को सुनहरी रोशनी से आशीर्वाद देता है। प्रत्येक कदम, प्रत्येक हाव भाव जंगल के आलिंगन के प्रति उनके गहरे संबंध को दर्शाता है। अपने नृत्य में ग्रामीण प्रकृति के साथ एक बंधन व्यक्त करते हैं। गांव जंगल के आलिंगन में बसा है, शांति का प्रतीक। जीवन वहां फलता फूलता है, जहां जंगल गांव से मिलता है। उनका सामंजस्य अटूट है। बच्चे स्वतंत्र रूप से खेलते हैं, उनकी हंसी प्रकृति और घर के आपस में जुड़े क्षेत्रों में गूंजती है। जंगल का उपहार गांव को बनाए रखता है, जीवन और भरण पोषण का आपसी आदान प्रदान। सूर्य की रोशनी चंदवा से छनकर गांव के शांत अस्तित्व पर सुनहरी चमक बिखेरती है। इस अभयारण्य में गांव और जंगल फलते फूलते हैं, जो खुशी के अटूट बंधन से बंधे हैं।